तो आज एक रिवीजन की क्लास लेकर आपके लिए आए हैं नरेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये आपके एग्जाम में 2 नंबर की पूछी जाती है, हाई स्कूल में भी और इंटर में भी। हाई स्कूल में 2 नंबर और जुड़ जाते हैं पंचुएशन के, क्योंकि ज़्यादातर पंचुएशन भी इसी फॉर्मेट में आते हैं, नरेशन में ही उनको नरेशन फॉर्मेट में रखना होता है। तो अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपके 2-2-4 जो है 4 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं हाई स्कूल के और 2 नंबर इंटर के। तो स्टार्ट करेंगे आज हम नरेशन। इसी को स्पीच बोलते हैं या फिर नरेशन, दोनों का हिंदी में मीन्स होता है कथन। कथन मतलब कही गई बातें, स्टेटमेंट जिसको बोल सकते हैं। और इनको हम इंग्लिश में 2 प्रकार के पढ़ते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट इज डायरेक्ट नरेशन या स्पीच, एंड सेकेंड इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच। ओके, डायरेक्ट नरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। रिवीजन की क्लास है इसलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे, डिटेल में फिर इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन जैसे कि जब हम कोई बात सुनते हैं और उसको ज्यों का त्यों बोल देते हैं, मतलब जैसा सुना वैसा ही सेम सेंटेंस सेम टेंस में उसको हम बोल देते हैं। जैसे सुना तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि जब वक्ता की कही गई बात, स्पीकर मीन्स बोलने वाला वक्ता, जो उसने जो बोला उसकी बात को हम जब ज्यों का त्यों बता देते हैं। ज्यों का त्यों बताना, ज्यों का त्यों मतलब कि जैसा है वैसा ही बता देना, जैसा उन्होंने बोला वैसा ही हमने थर्ड पर्सन को सुनकर बता दिया। तो ज्यों का त्यों बताना हो गया प्रत्यक्ष कथन। और अप्रत्यक्ष कथन क्या हो गया कि हमने उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा लिया या उसमें कुछ चेंज कर लिया, कुछ परिवर्तन कर लिया, परिवर्तन करने के बाद उसको बता दिया। परिवर्तन के बाद वक्ता की कही गई बात को कुछ परिवर्तन करके बताना, ये आपको होता है प्रत्यक्ष कथन। अब जब हमारा काम जो है इंग्लिश में डायरेक्ट से जो है चल रहा था, तो इनडायरेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? अब जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हम जो है किसी की सुनी हुई बात को, अगर किसी की कही गई बात को सुनकर अगर ज्यों का त्यों बता देते हैं तो जो सामने वाला है वो जो है उसका अर्थ का अनर्थ कर देता है, मतलब उसको समझने में दिक्कत होती है। अब कैसे समझने में दिक्कत होती है? तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि ये राहुल है, अब और ये हो गई गीता। ये राहुल है और ये गीता है। राहुल ने गीता से कहा आई लाइक यू। क्या बोला? आई लाइक यू। ये राहुल ने गीता को बोला, गीता से, ठीक है। अब गीता ने सुना और अपनी सहेली सीता से बताएगी। सीता, ये हो गई सीता। अब ये अपनी सीता से बताएगी कि राहुल ने कहा आई लाइक यू। अब सीता से इसने क्या कह दिया, जबकि इसने राहुल ने किसको लाइक यू बोला? गीता को। राहुल जो गीता को लाइक करता है। अब इसने गीता ने जो इसको बताया, अगर ये ज्यों का त्यों बताएगी तो ये क्या कहेगी कि राहुल ने कहा कि आई लाइक यू, मतलब कि उसको वो सोचेगा कि जो है उसने मुझे कहा। अब यहाँ पे अर्थ का अनर्थ हो गया। अब सीता सोचेगी कि अच्छा राहुल मुझे लाइक करता है। तो इसलिए अर्थ का अनर्थ ना हो, अर्थ का अनर्थ ना हो, इसलिए हम लोग जो है इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। और इसको हम तो क्लास में तो एज ए सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन स्पीकिंग में इसका यूज बहुत होता है। इसीलिए इसको जो है, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है ना कि सब्जेक्ट, लेकिन हम लोग जो है एग्जाम देने के लिए सब्जेक्ट के तौर से पढ़ लेते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझ नहीं पाते ये अर्थ का अनर्थ क्या हो गया, कैसे बोलना हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कितने प्रकार के टेंस पढ़ते हैं। पहला होता है असर्टिव। असर्टिव में आपका अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव।
तीसरा आपका हो गया इम्परेटिव, इम्परेटिव हो गया। चौथा हो गया एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी इसमें आ रही, ये 4 प्रकार के सेंटेंस हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें। अब इसके अलावा कुछ इसकी बेसिक चीजें जान लेते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं। इनमें कुछ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ बेसिक परिवर्तन होते हैं, बेसिक चेंजेस होते हैं। तो बेसिक चेंजेस पढ़ेंगे हम। बेसिक चेंजेस, सबसे पहला चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब। अभी एक एग्जांपल देकर आपको सारी चीज समझाएं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? से, सेज, सेड, विल से या सेल से, विल से, और आपका हो गया सेड टू हो गया, से टू हो गया, सॉरी से टू, और नेक्स्ट हो गया सेज टू, सेज टू हो गया। और एक तो से का से ही रहता है, अभी बताएंगे क्यों रहता है। सेज का भी सेज ही रहता है, सेड का भी सेड ही रहता है, और बिल से का भी बिल से ही रहेगा, बिल से। चेंज कहाँ होंगे? चेंज हो गया आपका सेड टू का हो जाएगा टोल्ड में, टोल्ड में। से टू का हो जाएगा टेल में, सेज टू का हो जाएगा टेल्स में। ये थे आपके रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस। इसके बाद सेकंड चेंज होता है हमारा, सेकंड चेंज होगा आपका प्रोनाउन में चेंज। प्रोनाउन, प्रोनाउन में चेंजेस क्या होंगे? जैसे कि इसके लिए फॉर्मूला है सन का, ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे। अब जिसने भी क्लास ज्वाइन किया होगा, क्लास में पढ़ा होगा, लगभग सभी लोग जानते होंगे। 1 2 3 फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये हमारी रिवीजन की क्लास है, इसलिए ज्यादा डिटेल हम इसमें नहीं पढ़ने वाले। और सेकेंड पर्सन में आपका यू आ जाता है। थर्ड पर्सन में इन सभी को छोड़कर जितने हो गए सब थर्ड पर्सन में आ गए। जैसे प्लूरल में आपका दे आ जाता है, सिंगुलर में ही आ गया आपका, सी हो गया, इट हो गया, और नेम आ गए। एन का मतलब नो चेंज, एन का मतलब नो चेंज। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और यस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब जो है जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अभी बताएंगे कौन से सब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और थर्ड पर्सन की तो कोई बात ही नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर थर्ड पर्सन में मिलता है। इसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि सी सेड टू मी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो है कोई भी वर्ड अगर हम लेंगे, पंचुएशन के लिए ध्यान रखिएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी हम वर्ड लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल रखेंगे। तो सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, GIRL, गर्ल। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। अब इस एग्जांपल में जो है इस एरिया को, जो ये इधर वाला एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। कुछ लोग इसे रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल देते हैं। अब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर का पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच।
ये इनके मेन मुखिया हो गए। अब इनके अंदर कौन कौन रहता है ये जानेंगे। तो इनके अंदर जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो है ये सब्जेक्ट हो जाता है। सी जो है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो सेड टू आया है, सेड हो गया आपका, सेड इनको अलग अलग कर लेते हैं। सेड हो गया आपका क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। और इस पूरे एरिया को कुछ टीचर जो है और रिपोर्टिंग वर्ब बता देते हैं, तो वो भी ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो टू हो गया आपका, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। और इसके अलावा आपका जो ये मी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मी क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। ये इधर हमारे इतने लोग हो गए, ये रहते हैं किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। अब इसके बाद अगले पार्ट में देखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, ए हो गया आर्टिकल, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, और गर्ल हो गया ऑब्जेक्ट। गर्ल हो गया ऑब्जेक्ट। इतने लोग उधर रहते, तो हमें उधर वाले से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उधर वाले में हमें टेंस चेंज करना होता है, वो भी बताएंगे। पहले हम इधर देख लेते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हमने किया है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, चाहे याद रख सकते हैं, या फिर आपके टीचर ने बताया होगा। अगर आपको रिवीजन है तो केवल आप सुन लीजिए। जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी, इन दो में होगी, दो टेंस में, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। बाकी सारे परिवर्तन करेंगे, मतलब प्रोनाउन चेंज करेंगे और ये स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, लेकिन जो है टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। टेंस में चेंजेस नहीं होंगे, किसमें, प्रेजेंट और फ्यूचर में। ये साइड में हम लिखे दे रहे हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब अगर होगी तो टेंस में नो चेंज होगा। ठीक है, इसके बाद तो चेंज किसमें होगा, केवल पास्ट में। अगर सेड यहाँ पे सेड टू है तो ये चेंज होगा, सेड है तो चेंज होगा, मतलब कि टेंस में उधर परिवर्तन होगा। अगर पास्ट में होगा तभी हम टेंस में परिवर्तन करते हैं। प्रेजेंट फ्यूचर तो पहले ही कट गए, कौन बचा, पास्ट। पास्ट का टेंस होगा। पास्ट का टेंस मतलब से प्रेजेंट हो गए, विल से फ्यूचर हो गए, ये दो नहीं आएंगे तो मतलब सेड आएगा। सेड अगर आया है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, उसके टेंस में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे सेड आया है, सेड अगर अकेले होगा सेड तो उसको हम सेड ही रखेंगे। मतलब कि कंडीशन, एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगी और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उधर टेंस में परिवर्तन करेंगे। ये ध्यान रखिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि से अगर आएगा तो उसका से ही रहेगा, सेज आएगा तो सेज रहेगा, सेड आएगा तो सेड ही रहेगा। चेंज कब होगा, जब इनके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको अब चेंज करते हैं, सी सेड। सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, टोल्ड मी। इतना हमने कर लिया। अब एक कंडीशन होती है, इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम क्या रखते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिए। इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कामा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे दैट। अब दैट जब भी आएगा तो दैट के बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए। अब हमें बात करना होगा इधर प्रोनाउन में चेंज, क्योंकि हमें यहाँ पे दैट के बाद कोई ना कोई प्रोनाउन ही लेना है एज ए सब्जेक्ट। अब वो प्रोनाउन किसके अनुसार होगा, फर्स्ट पर्सन से होगा, मतलब पहले वाले घर से होगा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और किसके सब्जेक्ट के अनुसार, इधर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और अगर सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब आई हमारा किसमें, फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। इधर सब्जेक्ट क्या है, इधर सब्जेक्ट है सी। अब ये जो है, जो आई है, ये सी के अनुसार बदल जाएगा। मतलब उसने कहा तो वह कहेगी ना, जब हम किसी को बताएंगे तो कहेंगे कि उसने कहा कि, उसने बताया कि वह एक ब्यूटीफुल गर्ल थी। अब यहाँ पे हम थोड़ी ना कहेंगे कि मैं, उसने तो अपने लिए बोला था, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। अब एम का क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि बात बताते बताते हमारी
किस में पहुंच जाती है, पास्ट में पहुंच जाती है। जब हम सुनते हैं तब प्रेजेंट में रहती है, और फिर जब हम सुनकर किसी को बताते हैं तो वो बात हमारी प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच जाती है, इसलिए हम इसको पास्ट में चेंज कर देंगे। ये एम का क्या हो जाएगा, वाज। एम का क्या हो जाएगा, वाज। सी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बन चुका है, इनडायरेक्ट स्पीच में। ये किसमें था, डायरेक्ट स्पीच। अब इसमें एक चीज और आपको नहीं बताया हमने, टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन तीसरा चेंजेस होते हैं, तीसरे टेंस में परिवर्तन। टेंस में चेंजेस या परिवर्तन, टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट के सारे पास्ट में कर दो, और पास्ट वाले का पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है, तो ये आप लोग अपना रिवीजन इसका कर लीजिएगा। तो एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कथन, और इसके बेसिक चेंजेस कितने होते हैं, मेन 3 होते हैं। चौथा एक और आ जाता है आपका जो प्रोनाउंस परिवर्तन होते हैं, जैसे कि दिस का दैट में हो जाता है, मतलब टाइम में चेंजेस, तो वो आपका अलग हो गए। मुख्य 3 ही होते हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रोनाउन में चेंजेस, और इसके बाद टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन कब होगा ये भी बता दें कि जब पास्ट होगा तभी टेंस में परिवर्तन होगा, और पास्ट में क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगी। इसके अलावा जो अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो हम आगे का टेंस में जो है चेंज नहीं करेंगे। और अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है तो उसमें भी हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। उसका जैसे कोई कहावत है, कोई मुहावरा हो गया, प्रोवर्ब हो गई, तो उनको हम जो कहते हैं वही रख लेते हैं, केवल दैट लगा देते हैं, और बाकी टेंस में परिवर्तन कोई नहीं करता। लेकिन प्रोनाउन फिर भी चेंज होता है, लेकिन उसमें फैक्ट में जो है प्रोनाउन भी नहीं चेंज करेंगे, उसको जो कहते हैं हम जो है रख देते हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं टेंस में चेंजेस। तो इसको एक बार मिटा दें। तो ये है आपके टेंस में परिवर्तन। प्रेजेंट का आपका पास्ट में हो जाएगा, जो भी प्रेजेंट का टेंस होगा जिसमें होगा उसी में बदल जाएगा, उसी के पास्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस का आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। इसके अलावा फ्यूचर में केवल एक ही का बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो वो हो जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस में। अब हम इधर जो इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंपल वाले में क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब इसकी कर लेते हैं, डू और डज होती है, और इसके अलावा सिंपल वाले में डू डज नहीं लगती है, तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस लगाते हैं, यस या ईएस। तो इसका हम यूज करेंगे पास्ट में, क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट की डिड होती है, और सिंपल वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हो गया। इसके बाद कंटीन्यूअस में क्या होता है, इज, एम और आर होते हैं, ये प्लस आईएनजी हो गया आपका। ये तो सब जानते ही होंगे कि जो है आईएनजी की पहचान होगा कंटीन्यूअस, आईएनजी वर्ब का कंटीन्यूअस। और तो इसका हो जाएगा वाज और वर में। इसके बाद आपका परफेक्ट, परफेक्ट में क्या होता है, हैज या हैव होता है, और प्लस B3, परफेक्ट की पहचान है B3। और ये क्या हो गया, हैड में बदल जाएगा, हैड प्लस B3 में। इसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव या हैव बीन, और प्लस आईएनजी लग जाती है B1 में, आईएनजी फॉर्म। ये किस में हो जाएगा, हैड बीन में, हैड बीन में आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद फास्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, फास्ट कंटीन्यूअस वाज वर, जब वाज या वर होगा और प्लस आईएनजी होगा तो हम उसको चेंज कर देंगे किसमें, यहाँ पे भी उसको हम यूज कर देते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब कि हैड बीन में। फास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस आईएनजी। ठीक है, और फिर एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको कर लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव की एक साथ एक ही क्लास में बता देंगे। इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इनके हम एग्जांपल कर लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे रोहन सेड दे केम एट 6, केम से पता चला, सेकेंड फॉर्म में केम से हमें पता चल गया कि ये जो है पास्ट का सिंपल है। पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज करते हैं हम, जो है
पास्ट परफेक्ट में मतलब हैड में चेंज कर देंगे पास्ट सिंपल का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखा पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का हम जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहन। अब सेड अकेले है तो इसको इससे तो जो कोई छेड़खानी करना नहीं है। रोहन सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। अब दे जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन से भी हमें कोई छेड़खानी नहीं करना, तो ये क्या हो जाएगा, दे। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हैड, पास्ट परफेक्ट दे हैड। अब हैड अगर आया है तो ये केम को जो है थर्ड बना देगा, ये सेकंड था तो केम की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम हो जाएगी, कम। एड 6, ये आपको फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, यू सेड टू राधा। अब सेड टू आ गया तो इसलिए हमें सेड को जो है चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यू का यू ही रहेगा और सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। टोल्ड हो गया, राधा उसी तरह कर देंगे, फिर हम टू को हटा देते हैं, राधा, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा देंगे, दैट लग गया। अब आई जो है इसको और अच्छे से लिख दें, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा आपके सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट क्या है, यू। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यू भी चेंज हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, तो आई था तो एम था। अब हम इसको पास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर, यू वर, क्योंकि यू के साथ हम वर्क करते हैं तो यू वर स्टडीइंग। He said I washed my shirt, ये फिर से पास्ट आ गया, तो इसको फिर से हम एडजस्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, he said उसी तरह रहा आएगा, said that I को चेंज करेंगे, I फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट जैसा है उसी का हम प्रोनाउन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, he। अब ही के साथ क्या लगाएंगे, हैड, क्योंकि हमें इसको पास्ट परफेक्ट में करना है। वाश्ड, थर्ड फॉर्म वाश्ड ही होगी, तो वाश्ड। अब माई है, माई क्या है, माई भी फर्स्ट पर्सन में ही आता है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई का पॉजेसिव है, तो ये भी किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही। तो क्या है, अगर हमने यहाँ पे सब्जेक्ट आई था तो माई लगा, अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, हिज शर्ट। तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या है, ही विल से। अब विल आ गया, विल अगर आ गया तो हमें आगे टेंस में कोई छेड़खानी नहीं करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, केवल हम प्रोनाउन चेंज करेंगे। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ही विल से दैट। अब द स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट्स प्लूरल है, अब इसको हमें बदलना है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को तो चेंज ही नहीं करना, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स वर लेजी, ये होगा, क्योंकि नेक्स्ट मोनू सेज आया, प्रेजेंट आया, अब टेंस नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, मोनू, मनु है, मनु सेज दैट बस लगा देना, बाकी आगे बढ़ जाना है। दैट टेंस चेंज करना नहीं है, प्रोनाउन चेंज कर लेते हैं, आई है फर्स्ट पर्सन, मनु के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पे अब ये नहीं कि टेंस नहीं चेंज करना, तो हम एम ही रख दें, क्योंकि आई के साथ एम लगता है हमेशा, तो एम था। अब यहाँ पे हम ही के साथ क्या लगाएंगे, इज। ही इज अ गुड प्लेयर। तो ये आपका सेंटेंस यहाँ से कंप्लीट हुआ। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास आपकी इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव की होगी, उसमें डिटेल में और जो भी आपके डाउट हो तो आप उसमें पूछ लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। ओके, गुड बाय, थैंक यू।